कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम, आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। बराबर से अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं ने श्याम ने धुलाए। है चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया होए। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। भगवान श्री कृष्ण ने, द्वारिकाधीश ने किस प्रकार श्री सुदामा जी का स्वागत किया, आप सबने भजन के द्वारा उसका दर्शन किया। भगवान सुदामा पर कृपा करते हैं। जो सुदामा एक आस लेकर के आया था कि शायद भगवान पहचान पाएंगे या नहीं, लेकिन आज सुदामा का नाम सुनते ही प्रभु सुदामा की रक्षा के लिए, सुदामा से मिलने के लिए प्रभु दौड़ पड़े और जाकर के उसको अपने हृदय से लगा लिया। अरे भैया, बड़े दिनों बाद तुम्हारा दर्शन हुआ, हम तो हर बार तुम्हें याद करते थे, आओ पधारो। चरणों को प्रक्षालन प्रभु ने किया है, सुदामा जी का पास बिठाया। श्री सुदामा जी भगवान पूछ रहे हैं सुदामा जी को, अरे भैया घर में सब कुशल मंगल ठीक ठाक तो हैं? बोले हाँ प्रभु, सब आपकी कृपा से सब अच्छे हैं। भगवान ने पूछा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? सुदामा जी शर्माते हुए बोले हाँ प्रभु, विवाह हो तो गया है। अच्छा लाला, तुम बताओ तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? ठाकुर जी बोले हमारा तो तुम पूछो ही नहीं, इतना हुआ कि बताएं, क्या बताएं तुम्हें। सुदामा जी बोले अच्छा तो जरा हमें भाभी जी से मिला दीजिए, भेंट करा दीजिए। ठाकुर जी बोले हाँ बिल्कुल बुलाते हैं। रुक्मणी जी को कहा आइए रुक्मणी जी आशीर्वाद लीजिए। तुम्हारा रुक्मणी जी श्री सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती है। श्री सुदामा जी आशीर्वाद देते हैं, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव। मां रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, इतने में ही मां सत्यभामा आ गई। सत्यभामा जी ने आके प्रणाम किया तो सुदामा जी ने ठाकुर जी को कोहनी मारी। बोले अरे भैया ये कौन है? तो ठाकुर जी बोले ये भी तुम्हारी भाभी है ये। बोले दो दो भाभी हैं? बोले दो दो नहीं, अभी तो आगे देख। बोले कितनी है? बोले आप बस आ रही हैं, अब तुम गिनते जाओ। अब सुदामा जी सबको हाथ उठा के आशीर्वाद दे रहे, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, चिरंजीवी भव, सबको आशीर्वाद देते गए। जब 50-100 पूरी हो गई तो अब आशीर्वाद बंद, अब मुंह से बस निकल रहा भव भव भव। तो सुदामा जी बोले कन्हैया एक बात पूछूं? बोले हाँ भैया पूछ ले। बोले ऐसे नहीं पूछूंगा, कान में पूछूंगा।
तो कान ठाकुर जी ने क्या बोले, हाँ भैया बताइए। तो सुदामा जी बोले, ये बता, ये जितनी खड़ी सब अपनी है कि कहीं पड़ोस से बुला लाए हो है? ठाकुर जी बोले, नहीं ये तो सब अपनी है, गिनती की है, रजिस्टर्ड 16,108। सुदामा जी के पांव से जमीन, बोले ये सब तुम्हारी पत्नी है? बोले हाँ सब। बोले इनको आशीर्वाद दूंगा तो यहां से हमारा तो यहीं बैठे बैठे अच्युतम केशव में जाएगा, इनको कब तक आशीर्वाद दूं? अरे लाला हम तो थक जाएंगे, अब क्या करें? तो ठाकुर जी बोले, एक उपाय है, सब पटरानियों की तरफ से अगर मैं तुम्हें प्रणाम करूं, मुझे आशीर्वाद दो, तो सबको अपने आप आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। कह के श्री ठाकुर जी ने सुदामा जी को प्रणाम किया और सुदामा जी ने आज भक्त भगवान पर कृपा कर रहा है। अद्भुत दृश्य उस द्वारिका धाम की भूमि पर दर्शन करने को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से पूछते हैं, एक बार कर ही लो अच्छे से, फिर ही कथा आगे बढ़ाएंगे। भगवान श्री कृष्ण पूछते, अरे भैया इतनी दूर से आए हो है तो खाली हाथ तो नहीं आए हो, हमारे तय कुछ तो भेंट लाए हो। अब सुदामा जी ने सोचे अब गड़बड़ है, अब ये भेंट मांगेंगे और हम दिखाएंगे क्या कि हम चावल लाए हैं, क्या सोचेंगे सब लोग, इतने बड़े मित्र है और उसके पास लाया भी तो एक मुट्ठी चावल लाया। इसलिए सुदामा जी अपने काख में पोटली जो दबी थी उसको छुपाने लगे, किंतु भगवान कृष्ण अंतर्यामी है, उन्होंने कहा, रे भैया काहे रो है? तो सुदामा जी बोले, कछुना वो बड़ी दूर से आए ना तो हाथ में दर्द है रहे है। तो ठाकुर जी बोले, पहले ही बता देते, हम पाम की जगह हाथ दबा देते। ठाकुर जी बोले, अरे अरे भैया कुछ तो गड़बड़ है, क्या है? वहां बोले, कुछ नहीं कुछ नहीं। ठाकुर जी बोले, अच्छा हमसे छिपाते हो? भगवान ने कांख में सुदामा जी के पोटली दबी थी उसको जबरदस्ती छीन लिया। उस पोटली को छीना, उसको खोल के देखा तो उसमें सुदामा के भाव, सुदामा की श्रद्धा, सुदामा का त्याग, सुदामा का संतोष चावल के रूप में बंधे हुए थे। भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल प्रसाद ग्रहण किया, दूसरा मुट्ठी चावल प्रसाद ग्रहण किया, तीसरा मुट्ठी प्रभु ग्रहण करने वाले थे। वहां रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ के प्रार्थना की, हे प्रभु थोड़ा प्रसाद आप हम सब पटरानियों में भी बांटिए, ताकि इस प्रसाद को पाके हमारे अंदर भी भक्ति का प्रादुर्भाव हो। उस प्रसाद को समस्त पटरानियों को दिया गया। सुदामा जी के उस भोग को पा करके प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और बिन कहे बिन मांगे सुदामा को सब कुछ दे दिया। सुदामा जी कुछ समय तक वहां रहे हैं भगवान के पास। उसके बाद कहा, हे प्रभु अब हमें चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर के श्री सुदामा जी अपने गांव वृंदापुरी की ओर चल पड़ते हैं। अपने गांव वृंदापुरी जाते हैं। वहां जाके देखा बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़े बड़े नगर बसा हुआ है। सबसे पूछा, ये नगर क्या है? बोले इस नगरी का नाम सुदामा नगरी है। सुदामा जी समझ गए ये सब मेरे गोविंद की कृपा है, उसकी कृपा ने मुझे सब कुछ दिया। ऐसा भगवान तुमने आज तक कहीं नहीं देखा होगा। दुनिया देती है तो ढोल नगाड़े बजा के देती है, लेकिन भगवान सबको देते हैं और बताते भी नहीं, क्योंकि यही वो दरबार है जहां सबकी झोलियां भरी जाती हैं, बस बताया नहीं जाता कि झोली कौन भर रहा है। भगवान इतने दयालु हैं। भगवान के इस प्रभु की जो लीला है वो बड़ी अद्भुत है। ऐसा प्रभु, ऐसा दयालु भगवान दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। ऐसे दयालु भगवान को हम सब भाव से प्रणाम करें। यजमान जी आके पूजन करेंगे। आप सब अपने स्थान पर शांति पूर्वक बैठे रहें। कुछ समय शेष कथा का कोई अनुशासन भंग नहीं करेगा और शांति पूर्वक बैठ करके दर्शन श्रवण करेंगे। भक्त कह रहा, हे प्रभु आप जैसा इस दुनिया में कोई दीन दयालु भक्त वत्सल नहीं है। कोई घन श्याम सा नहीं देखा,
श्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। ध्यान में योगियों के आते नहीं, 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 संग भक्तों के नाचते देखा, संग भक्तों को नाचते देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा। मैं भी आया हूँ आपके दर पर, 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 जब कोई आसरा नहीं देखा, जब कोई आसरा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, कोई घनश्याम सा नहीं देखा, जो भी देखा वो बेवफा देखा, जो भी देखा वो बेवफा
प्रिय भक्त वत्सल भगवान की, जय बोले श्री द्वारिकाधीश की, जय बोले श्री सुदामा जी महाराज की। जय। इस प्रकार भगवान की दिव्य इस सुदामा जी की कथा को श्री सुखदेव जी ने श्रवण पान कराया है। तदुपरांत अब कथा के कुछ शेष प्रसंग हैं, उनको निभाते हुए समय अनुसार हम कथा के सार की ओर अग्रसर होंगे कि इस कथा का 7 दिन हमने जो श्रवण पान किया, इसका क्या सार है, ऐसी कौन सी औषधि है जो हम हमेशा के लिए अपने साथ रखें। उससे पूर्व कुछ जो कथा का क्रम है वो निभाते हुए श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अब ये पृथ्वी पर लीला विश्राम की ओर होती है। इसीलिए भगवान अपने जाने से पूर्व सभी यदुवंशियों को आपस में, यदुवंशियों के कुछ बालक संत महापुरुषों का अपमान करते हैं, जिसके कारण से यदुवंश कुल में एक शाप लगता है, जिसके कारण सभी यदुवंशी आपस में मद्रा शराब पी करके युद्ध करते हैं और पूरा यदुवंश आपस में लड़ लड़ के अपने प्राण त्याग देता है। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण भी प्रभास क्षेत्र में जाते हैं। भगवान श्री हरि अपने विमान पर आरूढ़ हो जाते हैं। उद्धव वहां पधारते हैं। उद्धव जी को प्रभु कुछ संदेश देते हैं बड़े सुंदर उपदेशों के द्वारा। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आप तो जा रहे हैं, किंतु आपके जाने के उपरांत ये कलयुग के लोग अपने आप को किस प्रकार आपका दर्शन कर पाएंगे। तब भगवान ने कहा, हे उद्धव, मैं तो जा रहा हूं, किंतु मैं अपने स्वरूप को इस श्रीमद् भागवत कथा में विराजमान करके जा रहा हूं। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मेरी भागवत कलयुग में सभी भक्तों के लिए भगवान के ही स्वरूप के समान स्थापित रहेगी। इसीलिए अपने स्वरूप को इस भागवत श्रीमद् भागवत पुराण में स्थापित करते हुए, भक्तों पर कृपा करते हुए भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ करके अपने गोलोक धाम, अपनी नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाते। प्रभु इस पृथ्वी को छोड़ के गए। तदुपरांत इसी प्रसंग में नवयोगेश्वरों की कथा आती है। महाराज जनक, विदेहराज जनक, जिनको नवयोगेश्वर उपदेश देते हैं, और इसी प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज दत्तात्रेय की कथा श्रवण कराते हैं, जिन्होंने 24 शिक्षा गुरु बनाए, 24 गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की, जिससे जो अच्छा सीखने को प्राप्त हुआ उसको प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ये सब कथा श्रवण कराते हुए महाराज परीक्षित को कहते हैं, राजन आज 7वां दिन है, अब मुझे यहां से प्रस्थान करना होगा, क्योंकि जब तक मैं यहां हूं तक छका नहीं सकता। किंतु संत के श्राप में मैं बाधा भी नहीं बनना चाहता, इसलिए अब मैं यहां से प्रस्थान करूंगा। कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। राजा परीक्षित ने कहा, हे महाराज, आपने इन 7 दिनों में समस्त जिज्ञासाओं का नाश कर दिया, अब कोई जिज्ञासा शेष नहीं है। आप बस आशीर्वाद दीजिए कि आपकी कृपा से मुझे भगवान की प्राप्ति हो। ऐसा आशीर्वाद देकर के श्री सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित बैठकर के प्रभु का ध्यान लगाते हैं, अपने मन को भगवान में लगाते हैं। 7 दिन जो सुना है उसको अपने जीवन में उतारते हैं और 7 दिन के उस कथा के फल से अपनी आत्मा को भगवान में लीन कर देते हैं। बस देह वहां बचा था, उस देह को तक्षक ब्राह्मण का रूप बना के आया और डस करके परीक्षित जी को वहां से चला गया, और 7 दिन की कथा श्रवण मात्र से महाराज परीक्षित का उद्धार हुआ। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा सूत जी 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रवण करा रहे हैं।
सुखदेव जी की विदाई हुई, महाराज परीक्षित को भगवत प्राप्ति हुई। ये कथा श्रवण कराते हुए सूत जी ने आगे कथा सुनाई किस प्रकार प्रभु के पुत्र परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पेष्ट यज्ञ कराया, किंतु संतों के समझाने से वो यज्ञ वही रोक दिया गया। इस प्रकार ये कथा आप हम सब विगत 7 दिनों से भाव और श्रद्धा से श्रवण पान कर रहे हैं। आइए कथा के कुछ सार की हम सब चर्चा करें। जो 7 दिन की बातें हम न सीख पाए, वो ऐसी कौन सी बात है जो हम सब अपने जीवन में उतार लें तो भागवत सार आ जाता है। भागवत का प्रथम श्लोक आप हम सब ने पाठ किया था, इसलिए भागवत का विश्राम श्लोक भी आप हम सब भाव से श्रद्धा से पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ करके पीछे पीछे श्लोक का पाठ करें। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समनः, प्रणामो दुःख समना, प्रणामो दुःख समनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। भागवत का विश्राम का श्लोक कहते हैं, कथा के 7वें दिन कथा सफल तब है जब मन में कंफ्यूजन ना हो। तो क्या हो? मन में भागवत का कंक्लूजन हो, संशय ना हो, समाधान हो। भागवत का समाधान क्या है? भागवत का सार क्या है? कोई भी आप पुस्तक भी पढ़ते हैं तो उसके पहले फ्रेजेस होता है, बीच में पूरी स्टोरी होती है और उसके लास्ट में उसका सार होता है कि आपने इस कहानी को पढ़ा तो आपको सार क्या मिला। तो पहला महात्मा बता दिया गया, बीच में कथा सुनाई गई और अंत में भागवत का महत्व और भागवत का सार सुनाया गया। सूत जी, श्री व्यास जी ने वर्णन किया है कथा का सार क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं कलयुग में भागवत के हर एक सूत्र को अपने हृदय में रख करके चलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो आप हम सब अपना लें तो भागवत के 18,000 श्लोकों का फल हमें प्राप्त होगा। कथा का सार केवल और केवल नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम संकीर्तन ही भागवत का सार है। भगवान का नाम ही इस भागवत का सार है। जिसने नाम पकड़ लिया समझो उसने पूरी भागवत को पकड़ लिया। इसलिए हम सब ने विगत 3-4 दिनों से आप हम सब सुंदर प्रभात फेरी का आनंद ले रहे हैं। आज भी आप हम सब सुबह प्रभात फेरी में गए थे। बहुत सारे लोग, कौन कौन आए थे जरा हाथ उठा के बताइए। हाँ, सभी, बहुत भीड़ थी। बहुत सारे भक्तगण उस प्रभात फेरी में आनंद लेते हो। आप सबको उस प्रभात फेरी में आनंद आया कि नहीं आया?
तो प्रातःकाल भी चर्चा हुई थी और आपसे अभी भी जो लोग नहीं आए मैं उनको बता दूं कि एक ही चीज मैंने इस कथा की दक्षिणा के रूप में आपसे बस एक ही चीज मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रभात फेरी का आनंद हम विगत 2-3 दिनों से ले रहे हैं, ये प्रभात फेरी कथा के बाद भी ऐसे ही चलती रहे। आपके इस हिली ग्राम, जो अब हिली ग्राम नहीं हिली धाम बन गया है, उस धाम में हरिनाम का प्रचार ऐसे ही होता रहे। सब लोगों ने, मैंने सुबह प्रार्थना की थी, सब लोगों ने कहा कि हम कल आएंगे और सुबह यह निश्चित हुआ था कि कल सुबह, ध्यान से सुनिएगा, कल सुबह 6 बजे, क्योंकि ये जो स्थान है शहर से बाहर है, तो ऐसा कि सब लोग सम्मिलित हो सके, कल सुबह 6 बजे आप सब प्रभात फेरी में सम्मिलित होंगे। आपके हिली में जो हनुमान मंदिर है, जहां से प्रभात फेरी का प्रारंभ हुआ था, उसी हनुमान मंदिर से ये प्रभात फेरी सुबह 6 बजे निकलेगी। आप सब कल करके दिखाइए, पता तो चले कि जब हम चले जाएंगे तो आप बाद में कैसे करोगे। आप सब कर सकते, क्योंकि मैंने आह्वान किया था सब मृदंग करताल जो है सब लेके आना, तो बहुत लोग अपने साथ लेके आए थे। और वैसे भी आप सब संकीर्तन की महिमा जानते हैं, आप सब संकीर्तन को जानते हैं, तो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो भी भाई बहन जो भी संकीर्तन करना जानते हैं, आप सब प्रातःकाल प्रभात फेरी में अवश्य सम्मिलित होइएगा। प्रातः 6 बजे हनुमान मंदिर से प्रभात फेरी में सभी लोग जाएं। साथ ही साथ मेरा यह भी आह्वान है, हमारे गुरुजी का आदेश है हरि नाम प्रचार करना, इसलिए हमने अपने ट्रस्ट का नाम संकीर्तन रखा है, क्योंकि हरि नाम करना ही गुरु जी का उद्देश्य है। श्री महाप्रभु जी की शिक्षा भी यही है कि सबको हरि नाम बांटो, सबको हरि नाम सुनाओ। यही कारण है कि महामंत्र हरि नाम में गुरु कृपा से विशेष रुचि है। इसीलिए हमारे आश्रम में लगातार 1 वर्ष तक यही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन लगातार 1 वर्ष 24 घंटे ये चला था। आज से 2-3 वर्ष पूर्व लगातार 1 वर्ष ये संकीर्तन चला। मैं प्रभु से ऐसी प्रार्थना करूं कि वो संकीर्तन हमेशा ऐसे ही चलता रहे। उसके लिए आप कुछ जो लोग संकीर्तन में आस्था रखते हैं, ऐसे वैष्णव जनों की आवश्यकता है। तो जो भी वृंदावन धाम पर वृंदावन की धरा पर जाके हरिनाम संकीर्तन में सेवा देना चाहता है, सहयोग देना चाहता है, मेरा आह्वान है आप सब हमारे जो ट्रस्ट के लोग हैं उनसे संपर्क कीजिए। आप सबको रहने खाने सबकी व्यवस्था प्राप्त होगी, आपकी जीविका भी प्राप्त होगी। आप सब हरिनाम में जो भी सेवा प्रदान करना चाहे अवश्य संपर्क करें। और कल सुबह 6 बजे आप सब प्रभात फेरी का ध्यान रखें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, आप इस प्रभात फेरी को ऐसे ही चलाते रहिए। नाम में वो शक्ति है कि जो भी सत्कर्म, जो भी अच्छा कार्य आपकी इस हिली की धरा पर होगा, आप समझ लीजिएगा वो केवल और केवल भगवान के नाम के प्रभाव से होगा, नाम की शक्ति से होगा। इसलिए आप सब उसका भाव और श्रद्धा से उस प्रभात फेरी का आनंद लीजिएगा और ऐसे ही ये चलती रहे, नाम में आपकी रुचि बढ़ती रहे। क्योंकि जो रस 7 दिन चला है, ऐसा ना हो कि 7 दिन के बाद वो खत्म हो जाए। वो रस ऐसे ही 7 दिन के बाद भी हमेशा चलते रहना चाहिए। मैंने सुबह भी कहा था, भगवान करे अगले वर्ष जब प्रभु मौका दे और आपके अगर हिली में फिर से आने का अवसर प्राप्त हो, तो आप सब कहें कि हम सब लगातार उस प्रभात फेरी को चला रहे हैं। क्योंकि अगर आप नाम करोगे तो ही भागवत जी वापस आएंगे। नाम अपने आप भागवत को खींच करके आपके पास लाएगा। आप सब मुझे बताएगा कि हिली में इतना कोई आयोजन बहुत ज्यादा नहीं होता, कभी छोटा मोटा कथा का आयोजन हुआ है, लेकिन आप सबने इस नाम के प्रभाव से इस कथा को इतना सुंदर आयोजन का रूप दिया। ये सब प्रभु के नाम की कृपा है, आप सबके प्रयास का फल है। इसलिए इस कथा में जिसने सेवा प्रदान की, ऐसे मोर परिवार हमारे बड़े श्रद्धेय आप सबके सम्माननीय श्री गोपाल जी मोर, उनकी धर्म पत्नी और उनका पूरा परिवार
श्री हमारे पप्पू भैया जी, उनके छोटे भाई, कितने देखो नाम भी कितने अच्छे हैं, गोपाल, बिहारी, और बड़ी लंबी लिस्ट है, मुझे तो याद भी नहीं, नारायण। प्रभु करे आज सबने इतनी, आप यकीन मानिए मुझे कोई आपसे लोभ नहीं है, कोई लालच नहीं है, लेकिन वास्तविकता में इस आपके परिवार से मिल करके हृदय को बहुत प्रसन्नता हुई। इतना प्रेम, इतना श्रद्धा, इतनी भक्ति आप सब लोगों ने दी है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पूरे परिवार के लिए व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। आज इतना नाम प्रचार 7 दिन तक आपके इस धरा पर हुआ। हाँ, करने वाले भगवान हैं, ये सब जानते हैं ना, आप कथा करा सकते हैं ना मैं कर सकती हूं, लेकिन फिर भी प्रभु निमित्त बनाते हैं, चुनते हैं किसी को, तो उस मोर परिवार को भगवान ने चुना है। इसलिए व्यासपीठ से मेरी बहुत बहुत शुभकामना पूरे परिवार के लिए। आप सब सदा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपके चेहरे पर प्रसन्नता रहे, जीवन में कोई दुख ना आए। नाम की शक्ति से, भगवान नाम की शक्ति से आपके सब दुख दूर हो और आपको प्रभु का प्रेम मिले, भक्ति मिले, ऐसी श्रीमद् भागवत जी से प्रार्थना करते हुए एक बार मैंने देखा, आप सबने देखा, आप जो टीवी पर देख रहे हैं उन्होंने भी देखा होगा, पूरे परिवार के अंदर कितना उत्साह है, जोश है। तुम भजन बंद भी कर दो तो ये अपने आप गा के नाच लेते हैं ये अपने आप आनंद ले लेते हैं। पूरी रात भर सबने आनंद लिया। तो मैं बहुत अपनी शुभकामना व्यक्त करती हूं और आप सब से प्रार्थना है, आप सब वृंदावन मथुरा अवश्य आइए। एक बार गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में भी पधारिए, जहां आपने सेवा दी है वहां देख के आइए कि आपकी सेवा का क्या सही उपयोग हो रहा है या नहीं, अपनी आंखों से देखें और गाय माता के प्रति सेवा श्रद्धा अपने हृदय में लाएं। इस कथा में बहुत लोगों ने सेवा दी है, किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से। उन सब के लिए मैं व्यासपीठ की ओर से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं, क्योंकि जब तक सब लोगों की सहायता नहीं होगी, सेवा नहीं होगी, तब तक ऐसा आयोजन होना मुश्किल है। इस कथा में जिन्होंने भी अपनी सेवा दी है, चाहे वो माइक हो, टेंट हो, चाहे वो हमारे आस्था के सभी परिवार आस्था वाले हैं, सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आस्था के सभी दर्शकों को जो अपने घर बैठ के 7 दिन तक इस कथा को सुनते रहे, अपने घर को उन्होंने वृंदावन बनाया, उन सब श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सब श्रोताओं को बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने आकर के इस कथा की शोभा को बढ़ाई। इसलिए आप सब श्रोताओं के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन, क्योंकि सब कुछ हो लेकिन श्रोता ना हो तो सब खाली खाली हो जाता है। आप सब लोगों ने आकर के इस कथा में रंग भरा, आपका उत्साह, आपकी भक्ति देखने लायक थी, आप सबका वो प्रेम देखने लायक था। इसलिए यजमान जी भी आपको अभिनंदन दे रहे हैं, तो यजमान जी की ओर से मैं आप सबको अभिनंदन दूं कि आप सब ने आकर के इस कथा को सफल बनाया और इस कथा में आनंद लिया। ऐसा आनंद सदा सर्वदा आपकी इस धरा पर होता रहे, आपके धरा पर खूब हरि नाम हो, खूब भगवान नाम हो और पूरा आपका जीवन नाम से भर जाए, प्रेम से भर जाए, ऐसी प्रभु से आशा करते हुए कुछ विश्राम की हम धन्यवाद का कुछ पात्र है उनका विशेष हम चर्चा करेंगे और अंतिम में कुछ समय हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हुए कथा को हम आगे विश्राम की ओर बढ़ाएंगे। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पये। इस कथा को, कृष्ण कथा को कृष्ण के चरणों में ही अर्पित करते हैं। आप सबकी भक्ति को, आप सबके प्रेम को गौ माता के चरणों में अर्पित करते हुए सभी श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए इस कथा को विश्राम की ओर बढ़ाएं। राधे राधे। ऐसे नहीं, सभी लोग दोनों हाथ उठाइए और जोरदार जयकारा लगाते हुए राधे राधे। हम सभी ने लगातार 7 दिवसीय इस आयोजन से जुड़ते हुए उस अद्भुत आनंद को तो प्राप्त किया है, कथा का आनंद भी लिया और गौ सेवा करने का भी पुण्य फल प्राप्त किया है। सभी से निवेदन है, कोई भी यहां वहां खड़े नहीं होंगे,
आरती के बाद ही सभी प्रस्थान करेंगे। शांति व्यवस्था बनाए रखें। भक्तों का ये अपार जनसमूह यहाँ पर एकत्रित हुआ है, तो शांति व्यवस्था बनाने की बहुत आवश्यकता है। कुछ पावन से नाम जो हीली की धरा से गौ सेवा धाम तक जिन्होंने अपनी पावन सद्भावनाएं पहुंचाई हैं, उनका नाम मैं उद्घोष करूंगा और निवेदन करूंगा अति शीघ्रता से मंच पर आएंगे सम्मानित सुबोध जी, सम्मानित सुबोध कुंडू जी, जो कि हीली से हैं और आप श्री 5100 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। अति शीघ्रता के साथ मंच पर आएंगे। आदरणीय गीता देवी अग्रवाल, मणिशंकर जी अग्रवाल जी की पुण्य स्मृति में 5100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। मैं पुनः निवेदन कर दूं, सभी शांति व्यवस्था बनाए रखें और अपने स्थान पर विराजे रहें। अभी कथा शेष है, संपूर्ण कथा श्रवण करने के बाद ही आप प्रस्थान करेंगे। थोड़ी सी शांति व्यवस्था बनाने में जो आयोजक परिवार है वो भी वहां पर व्यवस्था देखें। आस्था भजन चैनल के माध्यम से जिन भक्तों ने अपनी पावन घोषणाएं, अपनी पावन सेवाएं गौ सेवा धाम तक पहुंचाई हैं, आदरणीय जिले राम जी हिमाचल प्रदेश से 5000 रुपए, अंजू गुप्ता जी सोनीपत से दवाई सहयोग, पुष्पा देवी जी समस्तीपुर से बिहार से 5000 रुपए, श्याम निटिलकर जी जो कि गोवा से हैं गुप्तदान के रूप में अपनी पावन राशि समर्पित कर रहे हैं। विनोद भाई जी इन दोचा जो कि हैदराबाद से एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए 11,000 रुपए की राशि समर्पित कर रहे हैं। आइए हम सभी सप्तम दिवस की कथा के विश्राम की ओर हैं। उससे पहले कि हम आरती की ओर या शेष प्रसंग की ओर चलें, एक बार पुनः मैं आप सभी को बताना चाहूंगा 27 दिसंबर से 2 जनवरी सन्हा पूर्व गांव बेगूसराय में पूज्य देवी जी के माध्यम से कथा आयोजित की गई है, जिसका हम रसपान कर सकेंगे। 6 जनवरी से 12 जनवरी श्री गोपाल गौशाला सुल्तानपुर कोटा राजस्थान और 16 जनवरी से 22 जनवरी कानपुर की धरा से आस्था चैनल के माध्यम से यह संपूर्ण कथा कानपुर की धरा से हम श्रवण कर सकेंगे। साथ ही साथ मैं पुनः निवेदन कर दूं कि जैसा कि आपको बताया गया था, गौ सेवा धाम में एक अत्य आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें वो सभी प्रकार के टूल, सभी प्रकार की मशीनरी, सभी प्रकार का ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल नेशनल लेवल पर ये ऑपरेशन थिएटर निर्मित किया जा रहा है। जो भी वेटनरी क्षेत्र के अनुभवी भक्त हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपके अपने गौ सेवा धाम के नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप अपना अनुभव या अपने सुझाव गौ सेवा धाम तो पहुंचा ही सकते हैं। साथ ही साथ जो भी इस पावन सेवा कार्य में, ऑपरेशन थिएटर में अपना सहयोग समर्पित करना चाहते हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि इस पावन सेवा कार्य में अपने परिवारजन के नाम की पावन आहुतियां जरूर समर्पित करें। सम्मानीय मोतीलाल जी जालान कालियागंज से 5100 रुपए की राशि समर्पित की गई है। जोरदार तालियों से अभिवादन करें। हीली से गुप्तदान 5100 रुपए का, हीरा शाह जी पतिरामपुर से 5101 रुपए और प्रीतम चांद अग्रवाल जो कि 11,000 रुपए की राशि एक ट्रॉली गौग्रास समर्पित करते हुए गौ सेवा धाम तक पहुंचा रहे हैं। आइए एक बार सभी दानदाताओं के सम्मान में जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए, स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए उन सभी दानदाताओं को मैं पूरे ट्रस्ट परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हुए आप सभी गौ भक्तों के, आप सभी दानदाता भामाशाहों के स्वस्थ, समृद्ध, सुखद, सार्थक, सफल जीवन की कामना करते हुए आप सभी से यही निवेदन, 16 जनवरी से 22 जनवरी आस्था टेलीविजन चैनल के माध्यम से हम कानपुर की धरा से ये पावन कथा अपने घरों, अपने मंदिरों, ऑफिसों में बैठकर श्रवण पान कर सकेंगे, रसपान कर सकेंगे। इस पावन कथा में जो भी यजमान बनना चाहते हैं, आपके अपने गौ सेवा धाम के जो नंबर्स, मोबाइल्स नंबर दिखाए जा रहे हैं, उन पर संपर्क करते हुए आप अपना यजमानी का नाम जरूर अंकित करा देंगे। साथ ही ऑपरेशन थिएटर के लिए मैं पुनः निवेदन कर दूं, इस ऑपरेशन थिएटर में जो अत्याधुनिक टूल्स या मशीनरीज यूज होनी है, ऐसे पावन सेवा कार्यों में आप अपने नाम से भी ये टूल्स या मशीनरी वहां पर समर्पित कर सकते हैं। या जो अनुभवी वेटनरी क्षेत्र के जो अनुभवी भक्त हैं या जिनको इस क्षेत्र में अनुभव है, उनसे मैं निवेदन करूंगा अपने सुझाव या अपने अनुभव गौ सेवा धाम तक जरूर पहुंचाएं। इसके लिए आपको अपने ट्रस्ट के जो नंबर्स दिखाए जा रहे हैं उन पर संपर्क करना है। आगामी कथा में जो भी इस बीच पावन नाम
गौ सेवा धाम तक पहुंचेंगे। आस्था के माध्यम से जो कानपुर की धरा से पावन कथा आप तक पहुंचेगी, उसमें उन सभी नामों का उद्घोष किया जाएगा। आइए कथा के शेष प्रसंगों की ओर हम चलेंगे। उससे पहले मैं पुनः निवेदन कर दूं, सभी भक्तों से कृपया शांति बनाए रखें। बहुत ही अधिकता भीड़ की है। इस हीली धरा पर एक महाकुंभ जैसा लग रहा है, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करूंगा उन सभी भक्तों को, और सभी के सम्मान में एक बार जोरदार तालियों से अभिवादन करते हुए आइए शेष प्रसंग की ओर चलेंगे। दोनों हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाते हुए बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। आइए सभी कथा को विश्राम करते हुए, आज विश्राम दिन है तो सभी भाव और श्रद्धा से मिलकर के प्रभु का नाम लेते हुए, भाव से आनंद लेते हुए, नृत्य करते हुए कथा को विश्राम करें। राधे राधे
प्रेमानंदे निताई गौर हरि। जी एक और समझ गए। हो जमुना किनारे झिलमिल कर तारे हो जमुना किनारे झिलमिल कर तारे हो जमुना किनारे झिलमिल कर तारे जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का वो नंद जी का छोरा वो जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का वो जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का वो जमुना किनारे झिलमिल कर तारे वो जमुना किनारे झिलमिल कर तारे जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का वो जिसे सुन 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 राधा जी का दिल धड़का वो जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। आपसे सभी गाएंगे प्रेम से। पाँव में पैजनिया पहन के चोरी चोरी घर से निकली देखो राधा गोरी गोरी। पाँव में पैजनिया पहन के चोरी चोरी घर से निकली देखो राधा गोरी गोरी। वो बट वृक्ष के नीचे घूंघट पट खींचे वो बट वृक्ष के नीचे घूंघट पट खींचे जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का जिसे सुन 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 राधा जी का दिल धड़का वो जिसे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। वो जमुना किनारे हो बड़ा कन्हैया पकड़े राधा का पैया राधा जी का नरम कलेजा नाचे ताता थैया। खट बड़ा कन्हैया पकड़े राधा का भैया राधा जी का नरम कलेजा नाचे ताता थैया। एक तरफ थे ग्वालिन गैया एक तरफ कन्हैया आंखों से आंखें टकराई तो बहन लगी पुरवैया। एक तरफ थे ग्वालिन गैया एक तरफ कन्हैया आंखों से आंखें टकराई तो बहन लगी पुरवैया। वो सर से चुनरी सर के माथे पे बिंदिया ढके वो सर से चुनरी सर के माथे पे बिंदिया ढके जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का जिससे सुन 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 राधा जी का दिल धड़का वो जिससे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। वो जमुना किनारे झिलमिल कर तारे वो जमुना किनारे झिलमिल कर तारे जहाँ बांसुरी बजावे यशोदा का लड़का वो जिससे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का वो जिससे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का वो जिससे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का वो जिससे सुन सुन राधा जी का दिल धड़का। राधे श्री राधे बहन को एक माइक और दे दो। श्री राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। ये
संपूर्ण आयोजन जिस पंडाल में बैठकर हम सभी सिरवन कर रहे थे, उस सिर्फ एक भजन, क्योंकि हमें आगे भी कथा करनी है, गले को थोड़ा बचा के रखना। आप तो अपने घर चले जाओगे। दूसरा, मेरी लगी शाम, सभी मिलकर के प्रेम से ये विश्राम, इसके बाद अब हल्ला नहीं बचाएंगे, पहले ही शर्त है। हाँ, फास्ट ही है। आइए सभी भाव से मिलके गाते हैं। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत के दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। वो मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। लगी लगन मेरे शाम की जब से, लगन मेरे शाम की जब से, भई बावरी में तो तब से, भई बाबरी में तो तब से, बाधी प्रेम की डोर मोहन से, आधे प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। है ये कैसी, है ये कैसी